इस वीडियो में हम आपको धारा 10 सीपीसी के प्रावधान के बारे में बताऊंगी। इस सेक्शन का किसी केस की प्रोसीडिंग्स में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। इस सेक्शन को यदि डिफाइन किया जाए तो इसमें यह बताया गया है कि यदि कोई वाद सूट न्यायालय में विचाराधीन है और वही मामला उन्हीं पक्षकारों के बीच वही विषय वस्तु मतलब सब्जेक्ट मैटर और वही राहत यानी रिलीफ के लिए किसी अन्य न्यायालय में जो समान अधिकार क्षेत्र अर्थात जुरिस्डिक्शन रखता है पुनः दायर किया गया हो, तो दूसरा वाद तब तक स्थगित रहेगा जब तक पहला वाद निपट नहीं जाता। एजीआरएसी सरल शब्दों में समझा जाए तो अगर एक ही पक्षकारों के बीच एक ही मुद्दे पर एक ही प्रकार की राहत के लिए एक वाद पहले से किसी सक्षम न्यायालय में लंबित है तो उसी विषय पर दूसरा वाद नहीं चलाया जा सकता और उसे रोक दिया जाएगा। इसके उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट यह है कि नंबर 1 एक ही मामले पर बार बार सुनवाई से बचना, नंबर 2 न्यायालय के समय और संसाधन की बचत, नंबर 3 विरोधाभासी यानी कॉन्ट्राडिक्टरी निर्णयों से बचना। इसके महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ये पहला वाद सक्षम कॉम्पिटेंट न्यायालय में लंबित होना चाहिए। दोनों वादों में विषय वस्तु और राहत एक जैसी होनी चाहिए। ईवाम 3 यह स्थगन केवल ट्रायल स्तर पर लागू होता है, अपील पर नहीं। उदाहरण, राम ने श्याम के खिलाफ जमीन के स्वामित्व के लिए जिला न्यायालय में वाद दायर किया, उसी जमीन के स्वामित्व के लिए श्याम भी राम के खिलाफ अन्य न्यायालय में वाद दायर करता है। टैब दूसरा वाद धारा 10 सीपीसी के तहत स्थगित कर दिया जाएगा। इस संबंध सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ प्रमुख केस में उपधारणा की है, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज वर्सेस सी परमेश्वरा 2005, 2 SCC 256 है, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया कि धारा 10 का उद्देश्य है कि एक ही विषय पर समान पक्षकारों के बीच समान राहत के लिए समानांतर कार्यवाही न हो। इसी प्रकार इंडियन बैंक वियर महाराष्ट्र स्टेट कोऑप मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड AIR 1998 SC 1952 में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि दोनों वादों में विषय और राहत समान होनी चाहिए, तभी धारा 10 लागू होगी। आशा है एप को सेक्शन 10 सीपीसी के बारे में अच्छे से समझा गया होगा। यदि एप एज भी इस प्रकार की और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।